आज अगर प्रभु आए तो क्या हम तैयार हैं? हम सब अपने दिल पर हाथ रखे ये पूछे सचमुच में, अगर आज प्रभु यीशु आए, हमने गीत तो गाया यीशु आएगा जल्दी मैं तैयार रहा, लेकिन गीत गाने से नहीं बल्कि प्रैक्टिकल हमारे जीवन में होता है। तो हम परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं। तो हम मिस्र की गुलामी से और कनान की उस प्रतिज्ञात देश का विषय सीख रहे हैं। उसमें 3 भाग है। एक मिस्र का जीवन है, दूसरा मरुभूमि का जीवन है और तीसरा यर्दन के इस पार का कनान का जीवन है। तो हम कहाँ आए हुए हैं? यर्दन नदी के किनारे पर यहोशू पूरे इजरायलियों को लेकर आ गया। अब इजरायलियों ने क्या करना है? यर्दन को पार करना है। तो हमने भी समझना, हमने यर्दन को पार करना है, आत्मिक तौर पर भी और शारीरिक तौर पर भी। मतलब इस संसार से हमारे लिए एक सुंदर भविष्य रखा हुआ है। वहां कोई आंसू नहीं होगा, दुख नहीं होगा, सदा का आनंद होगा। मौत अंत नहीं है, बल्कि मौत के बाद आंटी जी क्या है? एक नई जिंदगी की शुरुआत, एक नया यरूशलेम है, नया आकाश है, नई पृथ्वी है और एक दुल्हन की तरह इस धरती पर संत लोग क्या हो रहे हैं? उस दूल्हे के लिए, उस प्रभु के लिए क्या हो रहे हैं? तैयार हो रहे हैं, जिसने इंसान को बनाया। पाप में गिरने पर भी वो स्वयं देहधारी होकर आया और क्रूस पर उसने जान देकर क्या किया? इंसान को उस पाप की दशा से निकाला, शैतान के हाथ से छुड़ाया, मौत के वश से छुड़ाया, दान देकर क्या कर लिया आंटी जी? खरीद लिया। हमने उस बात को समझना है। तो हम इस पूरे इजराइल की यात्रा का जो पड़ाव सीख रहे हैं, हमने समझना है मैं किस पड़ाव में आया। क्या मैं अभी तक मिस्र में बैठा हूँ या मैंने लाल समुद्र पार करके मैं मरुभूमि के उन पड़ावों को सीखते हुए और यर्दन को पार करने के लिए मैं चल रहा हूँ। हम सब ने पहचानना मेरा पड़ाव कहाँ है, मैं कहाँ पर आकर संतुष्ट हो गया। क्योंकि हमारे बीच में से कई ऐसे भी हैं जो आज किधर बैठकर आराधना करी? मिस्र में बैठकर। वास्तव में इजरायलियों ने आराधना कहाँ करी थी? परमेश्वर ने जब उनको लाल समुद्र के पार इस साइड कर दिया, फिरौन जब पूरा सेना के साथ लाल समुद्र में दफन हो गया, तब है आराधना का विषय। तब अंदर से क्या निकलती है? सच्ची आराधना परमेश्वर के महान छुटकारे के बाद आती है। तो अगर अभी तक छुटकारा नहीं हुआ, हमसे आराधना नहीं होगी नहीं। हम गीत गा सकते हैं, लेकिन हमने समझना है उद्धार क्या है। दुश्मन को उनकी आंखों के सामने क्या कर दिया? परमेश्वर ने दफन कर दिया। इसलिए बपतिस्मे के बाद उद्धार का जो अनुभव आता है, छुटकारे की जो खुशी आती है, तब परमेश्वर की दिल से क्या निकलती है? आराधना निकलती है। ठीक है ना? तो हमने समझना मेरे प्यारे भाई बहनों, हम किस पड़ाव में आए। परमेश्वर जो सिखाना चाहता है, अगर वो नहीं सीखेंगे, कनान में लेकर नहीं जाएगा। शॉर्टकट कोई नहीं है। परमेश्वर की आशीष पाने के लिए कोई भी क्या नहीं है? शॉर्टकट नहीं है। परमेश्वर की आशीष पाने का जो शाही मार्ग है, वो किधर से है? वो यर्दन के पार से होकर बादल की छाया में चलते हुए। अगर अभी तक मिस्र नहीं छोड़ा, मिस्र किस चीज को दर्शाता है? संसार को दर्शाता है, जहां फिरौन आपको क्या बनाकर रखेगा? पाप, मौत और शैतान तीनों एक व्यक्ति के ऊपर क्या करते हैं? जो संसार में है, संसार किसी के वश में है, पाप के वश में है, शैतान के मृत्यु के वश में है और संसार पर दंड की आज्ञा हो चुकी है। प्रभु हमें संसार में से क्या करता है? चुनकर अलग करता है, दाम देकर। क्रूस पर क्या चुकाया? दाम चुकाया। तो हर एक विश्वासी ने अपने उस स्थिति को पहचान कर यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाकर संसार से क्या आना है? बाहर आना है। अगर संसार से बाहर नहीं आएंगे तो संसार के साथ क्या हो जाएंगे? नाश हो जाएंगे मेरे प्यारे भाई बहन। तो इसलिए पहली जो बात है, संसार से मित्रता। अगर संसार से मित्रता है, धीरे धीरे ये मित्रता हमें किधर लेकर जाएगी? संसार में लेकर जाएगी। और जब हम संसार में रहेंगे, फिर हम क्या भी करने लगेंगे? संसार से प्रेम भी करने लगेंगे। संसार में की चीजों से प्रेम करने लगेंगे, तब हम क्या हो जाएंगे? संसार के सदृश्य हो जाएंगे।
संसार के सदृश है हमारा हाव भाव, हमारा उठना बैठना, संसार की वो मानसिकता, फिर संसार के जैसे लोग करते हैं। संसार के लोगों की देखो भागदौड़ी क्या है, सुबह उठना है, उनका लक्ष्य है कि मैंने यीशु के लिए तैयार होना है, उनको कोई आशा उम्मीद है। लेकिन एक विश्वासी को क्या है, आज प्रभु आएगा तो मैंने क्या करना है, जाना है। मतलब जमीन और आसमान का क्या है, अंतर है संसारिक व्यक्ति में और एक आत्मिक व्यक्ति में। अब जब संसार के सदृश हो जाएंगे, वचन क्या कहता है, संसार के सदृश ना बनो। अगला खतरा क्या है, अगर संसार से मित्रता नहीं छोड़ी तो ये आगे लेकर जाएगी। मतलब मित्रता किससे होनी है, यीशु से होनी है। मित्रता किससे होनी है, परमेश्वर से होनी। अब्राहम परमेश्वर का मित्र कहलाया। यीशु कह रहा है इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई मित्र के लिए क्या दे, अपना प्राण दे। भाई संसार आपके लिए प्राण दिया है क्या, यीशु सच्चा मित्र है जिसने क्या दिया है, प्राण दिया। परमेश्वर मतलब मित्रता चाहता है। परमेश्वर इंसान से कैसा संबंध चाहता है, भक्ति का नहीं। परमेश्वर ने इंसान को आराधना करने के लिए नहीं बनाया, बल्कि परमेश्वर ने इसलिए बनाया ताकि हम परमेश्वर के साथ उस मित्रता के संबंध में चले, परमेश्वर की इच्छा को समर्पित होकर चले। तो जब हम संसार के सदृश हो जाएंगे तब अगला कदम क्या होगा, संसार के साथ क्या ठहरेंगे, दोषी ठहरेंगे। और जब हम संसार के साथ दोषी ठहरेंगे उससे अगला कदम क्या होगा, संसार के साथ नाश हो जाएंगे। इसलिए हम पिछली बार पढ़ रहे थे, हमने यहोशू 3 अध्याय का 1 आयत में 2 बातें सीखी थी। सबसे पहले हमने सीखा था यहोशू सवेरे उठा। अभी आत्मिक तौर पर जागने का समय है, सोने का समय नहीं है। जाग जाएं। अगर अभी तक बाइबल पढ़ने में आप लापरवाह रहे, प्रार्थना करने में लापरवाह रहे, संगति में आने में लापरवाह रहे, अभी तक बपतिस्मे के बारे में नहीं सोचा, अभी तक अगर आपकी निगाहें ऊपर की, प्रभु कह रहा है जब ये घटनाएं होते देखो तब निगाहें ऊपर की ओर उठाना। देश दुनिया की घटनाएं आप समाचार पढ़ो, प्रभु का आगमन निकट है। अगर अब नहीं जागे तो फिर हम सीखते हैं अरे रात बहुत क्या हो चुकी है, बीत चुकी है। ठीक है, अभी हमने क्या करना है, तो सबसे पहला सीखा हमने सवेरे उठा। और दूसरी बात, अपने सतीम को छोड़कर सतीम से बाहर आना। सतीम किसको दर्शाता है, मतलब समझौता, मिलावटी जीवन। मोआबियों के साथ जहां इजरायलियों ने क्या किया, व्यभिचार किया, संबंध बनाए, मित्रता करी, और क्या किया, उधर उनके यज्ञों में न्योता दिया। जब उन्होंने उनके यज्ञों में गए और उनकी देवताओं की क्या करने लग गए, पूजा करने लग गए। परमेश्वर के लोग क्या कर रहे हैं, तो इसलिए हम पिछले दिनों सीख रहे थे अपने सतीम को क्या करना है। सतीम से बाहर आएंगे तभी हम मतलब यर्दन पार के लिए जाएंगे। तो हमने परमेश्वर की योजना को पहचानना है। परमेश्वर की योजना हमें यर्दन के इस पार आशीष देने की नहीं है, यर्दन के उस पार स्थायी घर है, नगर है हमारा, उधर यरूशलेम है। तो धरती पर यरूशलेम था इजरायलियों के लिए, हमारे लिए जब तक धरती पर जिंदा है, आत्मा का भरपूरी का जीवन, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन, एक जय का जीवन धरती पर है। और उसके बाद नया यरूशलेम हमारा क्या कर रहा है, इंतजार कर रहा है। तो हमने अपने पड़ाव को पहचानना है। प्रार्थना में आकर संतुष्ट हो नहीं जाना, गीत गाकर प्रभु को कुछ दान देकर क्या नहीं हो जाना संतुष्ट, प्रभु इससे प्रसन्न नहीं होगा। मरियम ने अपने 300 दिनार का बहुमूल्य इत्र अपने लिए थोड़ा रखा था, प्रभु के चरणों में क्या कर दिया, सिर पर क्या कर दिया, उंडेल दिया। तो प्रभु के प्रति जो प्रेम एक व्यक्ति के अंदर होता है ना, वो किसमें दिखता है, कामों में दिखता है। विश्वास कामों में दिखेगा। तो इस करके आइए हम उस वचन को पढ़ लेते हैं। यहोशू 3 अध्याय। यहोशू सवेरे उठा और सब इजरायलियों के साथ ले सित्तीम से कूच कर यर्दन के किनारे आया, और वे पार उतरने से पहले वहां टिक गए। और 3 दिन के बाद सरदारों ने छावनी के बीच जाकर प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी, जब तुमको अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा का संदूक और उसे उठाए हुए लेवी याजक भी देख पड़े, तब अपने स्थान से कूच करके उसके पीछे पीछे चलना। परंतु उसके और तुम्हारे बीच में 2000 हाथ के लगभग अंतर रहे। तुम संदूक के निकट न जाना, ताकि
तुम देख सको कि किस मार्ग से तुमको चलना है, क्योंकि अब तक तुम इस मार्ग पर होकर नहीं चले। फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। तब यहोशू ने याजकों से कहा, वाचा का संदूक उठाकर प्रजा के आगे आगे चलो। तब वे वाचा का संदूक उठाकर आगे आगे चले। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, आज के दिन से मैं सब इजरायलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा, जिससे वे जान ले कि जैसे मैं मूसा के संग रहता था वैसे ही मैं तेरे संग भी हूँ। और तू वाचा के संदूक के उठाने वाले याजकों को यह आज्ञा दे, जब तुम यरदन के जल के किनारे पहुंचो तब यरदन में खड़े रहना। तब यहोशू ने इजरायलियों से कहा, पास आकर अपने परमेश्वर यहोवा के वचन सुनो। और यहोशू कहने लगा, इससे तुम जान लोगे कि जीवित ईश्वर तुम्हारे मध्य में है, और वह तुम्हारे सामने से निसंदेह कनानियों, हित्तियों, हिब्बियों, परिज्जियों, गिरगासियों, मोरियों और यबूसियों को उनके देश में से निकाल देगा। सुनो, पृथ्वी भर के प्रभु की वाचा का संदूक तुम्हारे आगे आगे यरदन में जाने पर है। इसलिए अब इज़राइल के गोत्रों में से 12 पुरुषों को चुन लो, वे एक एक गोत्र में से एक पुरुष हों। और जिस समय पृथ्वी भर के प्रभु यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले याजकों के पांव यरदन के जल में पड़ेंगे, उस समय यरदन का ऊपर से बहता हुआ जल थम जाएगा और ढेर होकर ठहरा रहेगा। हाँ, बस इतना ही। इजरायलियों का यरदन पार करना, ये जो मरुभूमि का जीवन किसको दर्शाता है? ये भी मन मर्जी का जीवन है। संसार से तो प्रेम नहीं है, संसार की रीति पर तो नहीं है, संसार के सदृश तो नहीं है, लेकिन तो भी क्या है, शारीरिकता में जीने वाला जीवन है, अपने लिए जीना। आपको मालूम है 2 सिद्धांत है। जब हम अदेन की वाटिका में देखते हैं ना, परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया ना, तो 2 सिद्धांत आगे रखे, तेरी इच्छा या मेरी इच्छा। मेरी इच्छा में चलेगा तो आनंद ही आनंद है। परमेश्वर की जो बड़ी इच्छा है, उधर परमेश्वर की उपस्थिति मेरे जीवन में राज करेगी। परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, डर नहीं है, चिंता नहीं है। देखो ना, जब तक आदम और हवा परमेश्वर के इस सिद्धांत के अनुसार चले, परमेश्वर हमारी मर्जी नहीं, तेरी मर्जी पूरी। परमेश्वर ने हमें हमारी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं बनाया। हाँ, कर सकते हैं, लेकिन नाश हो जाएंगे। हमारी इच्छा में किधर लेकर जाएगी? परमेश्वर से दूर लेकर जाएगी। शैतान बोलेगा, परमेश्वर तुझे प्यार नहीं करता, परमेश्वर ने तेरे लिए अच्छा सोच कर नहीं रखा हुआ। शैतान हमसे अपनी इच्छा या हमारी इच्छा करवाना चाहता है। शैतान, इसलिए लिखा है, आज्ञा न मानने वालों में आज भी कौन काम करता है? इस संसार का, ईश्वर का। जो आज भी परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते हैं, उनके जीवनों में कौन काम करता है बताओ? पढ़े लिखे, विद्वान, बुद्धिजीवी लोग, बड़े बड़े अध्यापक, गुरु, सिखाने वाले, लाखों को उपदेश देने वाले किधर जा रहे हैं? ये छोटी बात है क्या? छोटी बात नहीं है। शैतान ने भरमाकर बुद्धि को बंद कर कर रखा हुआ है। तू अपनी इच्छा पूरी कर, तू परमेश्वर के तुल्य हो जाएगा, तेरी आंखें खुल जाएंगी, तुझे ज्ञान मिल जाएगा, तू अपनी मन मर्जी कर। जो चीज परमेश्वर ने मना करी है वही कर। परमेश्वर तुझे क्या नहीं करता? तो परमेश्वर के 2 सिद्धांत हैं, या तो परमेश्वर की मर्जी या फिर मेरी। अगर मैं अपनी मर्जी से चल रहा हूँ तो यरदन के इस पार हूँ। यरदन का इस पार जीवन किसके लिए दर्शाता है? अपने लिए जी रहे हैं। जब तक मतलब हम अपने लिए जी रहे हैं, तब तक यरदन बहुत बड़ी बाधा बनकर हमारे सामने खड़ी है। यानी कि परमेश्वर की इच्छा और मेरी इच्छा के बीच में क्या बह रही है? यरदन बह रही है। मेरे स्वयं की मृत्यु को दर्शाता है। ये कैसे पार होंगे? यीशु मसीह आगे जा रहा है, यीशु मसीह की तरफ देखना है। अगर यीशु मसीह की तरफ नहीं देखे, अगर यीशु मसीह के मृत्यु में भागी नहीं हुए, अगर मरे ही नहीं है, तो नया जीवन आएगा कैसे? गेहूं का दाना भी नया पौधा कब उगाता है? पहले वो मरता है, मरने के बाद पुनरुत्थान है। तो इसलिए यरदन नदी अपने स्वयं के लिए, अपनी मन मर्जी के लिए, अपनी इच्छा, अपने स्वार्थों के लिए मृत्यु है उधर। परमेश्वर का सिद्धांत क्या है? यरदन पार करने का मतलब क्या है? शारीरिकता से निकलकर, अविश्वास से निकलकर, अपनी मन मर्जी,
अनाज्ञाकारिताओं की बातों से निकलकर और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार विश्वास से क्या करना है, यानी कि मेरी मर्जी की सिद्धांत का अंत हो। मैं अपनी इच्छा के लिए, अपने स्वार्थ के लिए संसार में नहीं जीऊंगा। मैं संसार में जीऊंगा तो मैं उसके लिए जीऊंगा जो मेरे लिए मरा है। इसके कई पहलू हैं। बड़ी बात अब क्या बनी हुई है, मेरा जिद्दी स्वभाव बना, जो प्रभु के स्वभाव से क्या नहीं खा रहा, मेल नहीं खा रहा। मेल नहीं खा रहा। कोई ऐसा पाप है मेरे स्वभाव में, कोई ऐसी बुरी आदत है, शायद मैं तो उसको क्या नहीं कर रहा, सीरियस नहीं ले रहा, लेकिन परमेश्वर उसको सीरियसली ले रहा है। जैसे मैं उदाहरण बता रहा हूं, किसी को माफ नहीं कर पा रहा मैं, अगर मैं किसी को माफ नहीं कर पा रहा तो वो मुझे माफ करे कैसे? प्रभु ने प्रार्थना ही क्या सिखाया, तुम इस रीति से प्रार्थना करो जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, हे परमेश्वर तू भी हमें क्या कर। यानी कि पहले हम अपने अपराधियों को क्षमा करेंगे आंटी, तो ही आपको भी क्या मिलेगी, क्षमा मिलेगी। अब हम तो करेंगे नहीं भाई जी, उसने पता उसने मेरे साथ क्या किया है, तो क्षमा नहीं करोगे तो आप क्रूस को अभी तक आपने देखा ही नहीं। आपकी यर्दन कभी पार नहीं होगी, बड़ी बाधा बनकर खड़ी हुई है, मैं उसको माफ नहीं कर सकती, अरे उसने पता मेरे साथ क्या किया है। खून की अंतिम बूंद भी निकाल ली तो भी क्या कर रहे पिता इन्हें क्या कर। यह है यीशु मसीह के पीछे चलना, यीशु की आज्ञा को मानना, यीशु की शिक्षा को फॉलो करना, अपने जीवन में प्रैक्टिकल लाना, तभी यर्दन पार करे। हमारा जिद्दी स्वभाव अड़ा हुआ है बीच में। हमारे जिद्दी स्वभाव की जिस दिन मौत होगी उसी दिन पवित्र आत्मा हमारे जीवन को भरपूरी से क्या कर लेगा, जय का जीवन होगा। यर्दन पार करने का मतलब क्या है, अब मेरी मर्जी नहीं प्रभु, अब तेरी मर्जी मेरे जीवन में क्या होगी, मैं तेरे लिए जीऊंगा। मतलब इस सिद्धांत को हमने समझा। दो सिद्धांत हैं, अपनी मर्जी से हम ये करेंगे, वो करेंगे, वहां जाएंगे, ये कमाएंगे, ये करेंगे। अगर बीच में से परमेश्वर को हमने साइड में ही क्या कर दिया, जो हमें चलाने के लिए आया, जो अच्छा चरवाहा जिसके पद चिन्हों पर हमें चलना है, जो पवित्र आत्मा हमें अगुवाई देने के लिए आया, अगर उसकी अगुवाई हमारे जीवन में कोई अहमियत नहीं रखती है, तो हो सकता है हम मिस्र से निकले हों, हर दिन क्या भी खा रहे हो, मन्ना भी खा रहे हो, लेकिन किधर ही है, पुराने जीवन में ही। देखो पौलुस क्या कहता है, गलातियों की पत्री उसका 2 अध्याय और 20 आयत हम पढ़ते हैं। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। मतलब अगर मसीह के साथ मेरी वो सहभागिता नहीं, उसकी मृत्यु में, उसकी दफनाई में। यर्दन नदी क्या है, यर्दन नदी में मतलब कैसे पार हो गई है, वाचा का संदूक इनके आगे आगे। वाचा का संदूक किसको दर्शाता है, मसीह जीवन का लक्ष्य क्या है वास्तव में। मैंने संसार के सदृश्य नहीं, मैंने यीशु मसीह के सदृश्य बनना है, मेरे दूल्हे के समान बनना है। मैं पवित्र कंवारी हूँ, मैंने उसके लिए अपने आप को क्या रखना है, संसार से मित्रता व्यभिचार है वचन कहता है। तो हमने समझना है मसीह जीवन वास्तव में क्या है। पौलुस क्या कहता है, कहता है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित न रहा। क्या मर गया पौलुस, लेकिन किसके लिए मर गया, अपने लिए, संसार के लिए और अपने। समय था संसार के लिए जीता था, अपने लिए जीता था, अपनी मनमर्जी से मैं प्रोग्राम बनाता था, मेरा कोई प्रभु नहीं था, मतलब खुद अपने जीवन का प्रभु और स्वामी था। जब इजरायलियों का कोई राजा नहीं था, इजरायली क्या करते थे, जिसको जो ठीक लगता था वही करते थे। तो आज अगर इस मानसिकता में हम जी रहे हैं, हमें जो अच्छा लगेगा वो करेगा, जी करेगा तो संगति में जुड़ जाएंगे, जी करेगा तो बाइबल पढ़ लेंगे, जी किया तो कर लेंगे, तो फिर तो वही हमारे जीवन का हमने लक्ष्य ही अभी तक क्या नहीं मालूम नहीं। नया यरूशलेम क्या है, यर्दन पार का मतलब क्या है, यीशु के साथ मरने का मतलब क्या है, यीशु के साथ बपतिस्मा क्या है वास्तव में। पहले मसीह के साथ मरना, फिर मसीह के साथ दफनाई हो। दुनिया के सामने ऐलान है, संसार मैं आज के बाद तेरा नहीं। ये वास्तव में एक व्यक्ति प्रभु के साथ वाचा बांध रहा है बपतिस्मे में, प्राण देने तक मैं तेरे क्या करूंगा, पीछे चलूंगा। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो वही गीत गाते हैं, पीछे यीशु पे चलूंगा, चाहे दुख में क्या हो, वादी हो, पहाड़ हो, कहीं से भी मुझे जाना हो,
तो वाचा है। इधर पौलुस कहता है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित नहीं रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। मैं का मतलब मेरा स्वार्थ, इसने मरना है। मैं मतलब मेरा स्वार्थ। जब तक मैं जिंदा हूँ मुझे कोई छेड़ के देखे, अपनी इच्छा से क्या करूँगा, लेकिन जब मैं मरता हूँ तभी नया जीवन है, तभी यीशु मुझ में जिएगा। या तो तेरी मर्जी या मेरी मर्जी, सिद्धांत है परमेश्वर का। अपनी मर्जी से चल, मैं तुझे क्या नहीं करूंगा, मैं कोई मदद नहीं करूंगा। मान लो गाड़ी के सीट पे, ड्राइवर की सीट पे मैं बैठा हूं और प्रभु को बोल रहा हूं प्रभु इधर मेरे बगल में बैठ जा, बस मुझे सलाह देता रहिए। ऐसा है मसीह जीवन। सलाहकार नहीं है प्रभु, हमारा मालिक है। मालिक कह रहा है ड्राइवर की सीट छोड़, हैंडल मेरे हाथ में दे भाई, हैंडल मेरे हाथ में दे। इसलिए कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, जरूरी नहीं है बपतिस्मा लेना। प्रभु कह रहा है भाई सो चले गए, तुम भी क्या करो, जाओ। पतरस ने क्या कहा, प्रभु इसके पास जाए। बपतिस्मा लेके ये जीवन किसको देना है, प्रभु को देना है। जब तक इस समर्पण में नहीं आते, मतलब बपतिस्मे की इस गहराई को नहीं समझते, तब तक तो फिर क्या ही होगा। तो परमेश्वर के सिद्धांत को समझना मेरे प्यारे भाई बहनों। इधर लिखा है ना, अब मैं जीवित न रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। यानी कि मेरे जीवन में किसी के लिए क्या नहीं है, कोई कड़वाहट नहीं है। मैं सबको क्या करती हूँ, माफ करती हूँ। लेकिन हम उसके प्रति, मेरा जिद्दी स्वभाव, यर्दन आपको मालूम हो समय बारिश का समय है, मतलब ऊपर से बह रही है वो नदी, अपनी ताकत से क्या नहीं कर पाएंगे, पार नहीं। वो वाचा का संदूक आगे आगे है। जैसे वाचा का संदूक उठाए हुए याजक उसमें पांव रखेंगे, उसी समय वो क्या हो रहा है, तो वो क्या है वास्तव में, क्रूस के पास आकर, क्रूस पर कौन मर रहा है, उसके पीछे चलने का मतलब क्या है। तो इधर आता है रोमियो 6 अध्याय। हम कई बार बपतिस्मा लेकर भी क्या कर रहे हैं, अपनी मर्जी से चल रहे हैं, इसलिए मरुभूमि में घूम रहे हैं। 6 अध्याय 1 से पढ़ेंगे। तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? पाप के लिए मर गए। बपतिस्मा क्या है, पाप के लिए मरे हुए व्यक्ति की दफनाई है, दफनाई। कई बार देखो ना, बपतिस्मा लेने के बाद या विश्वास में आने के बाद भी क्या है, हेरा फेरी, बेईमानी, ये वो, इधर उसके साथ बैर, इसके साथ नफरत। तो पवित्र आत्मा का आनंद आएगा बताओ? तो हमने समझना मेरे प्यारे भाई बहन, हमारा जिद्दी स्वभाव, मैं किसी को माफ नहीं कर पा रहा, मैं अपनी ताकत से कर भी नहीं पाऊंगा। लेकिन जब मैं क्रूस को देखता हूँ, जब मैं यीशु को देखता हूँ, पाप क्या है बताओ? दारू पीना। परमेश्वर की मर्जी जाए एक साइड में, मुझे मेरी मर्जी पूरी होनी है। परमेश्वर की मर्जी होगी जो होगी, हमें क्या, उसका कोई प्रोग्राम हो ना, हमें हमारे प्रोग्राम है। हम प्रार्थना में इसलिए आए, प्रभु हमारे प्रोग्राम सही कर। मतलब परमेश्वर में संतुष्ट नहीं है। अगर परमेश्वर में आनंद नहीं ले रहे, अगर परमेश्वर संसार से कीमती नहीं है, अगर परमेश्वर संसार से बढ़कर नहीं है, अगर परमेश्वर की, प्रभु की मित्रता से बढ़कर हमारे लिए कोई और मित्रता है, प्रभु कह रहा है यर्दन के पार नहीं दिखा, वो तो मेरे प्रेमियों के लिए है, वो तो उनके लिए है जो पाप के लिए, जो मिस्र के लिए, जो मोआब की इच्छाओं के लिए क्या होंगे, मरेंगे। तो हमने समझना मेरे प्यारे भाई, मेरा पड़ाव कहाँ है? यर्दन के इस पार है, तू कहाँ है? अगर अभी तक मैं सुबह उठना ही नहीं सीखा, अभी तक मैं आज्ञा मानना ही नहीं सीखा, अभी तक मैं बादल की छाया किधर जा रही है, मैंने चलना कैसे है, अभी तक अगर ये ही नहीं सीखा, मन्ने का सिद्धांत नहीं सीखा, मन्ना बटोरने का मतलब क्या है, स्कूल है वो, अगर हमने वो स्कूल में से सीखा ही नहीं है तो भाई मैनेजर की नौकरी पे कैसे जाएंगे? हम आजकल ऐसे हैं, डिग्री कोई भी नहीं है, पढ़ाई लिखाई की 10वीं फेल है, लेकिन क्या चाहते हैं, हमें क्या मिल जाए, बैंक मैनेजर की क्या मिल जाए। डिग्री देखें तो चल 5वीं तक हमने पास कर ली, 5वीं से आगे क्या है,
तो हारने वाले जीवन से अगर हम संतुष्ट हैं, संकल्प लेना है, मैंने यीशु के पीछे चलना है, Praise the Lord. मैंने यीशु के लिए जीना, चाहे मेरी जान चली जाए, मैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं जीऊंगा, मैं संसार के लिए नहीं जीऊंगा, मैं संसार की रीति पर चलूंगा नहीं प्रभु, मैं तेरे पर चिन्हों पर, मतलब संकल्प नहीं लिया। प्रभु से कोई क्या नहीं बांधी, वाचा नहीं बांधी है। बपतिस्मा क्या है? शादी में पति पत्नी क्या बांधते हैं? वाचा। प्रभु जीवन भर क्या रहेंगे? साथ रहेंगे। तब वायदे किए, वाचा भी बांधी, लेकिन जैसे ही घर में आए उठेंगे तो अपनी मर्जी से। भाई सिर प्रभु है, मेरी अगुवाई यीशु करेगा, यीशु मेरा सिर है, ये समर्पण है, तभी है वो जय का अनुभव। हम क्या हैं? देह है, वो सिर है, मेरे जीवन के सारे फैसले आंटी जी अगर किसी को माफ नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा उद्धार नहीं हो पाएगा। हमने इस बात को समझना है मेरे प्यारे भाई। हम प्रभु को गीत गाकर प्रसन्न नहीं कर सकते, हम प्रभु को पैसा देकर प्रसन्न नहीं कर सकते। एक फरीसी ने यीशु मसीह को अपने घर में बुलाया, अच्छा खाना खिलाया, उसको वास्तव में यीशु मसीह के बारे में अभी भी क्या नहीं था? मालूम नहीं था कि यीशु है कौन है, यीशु पर मुझे क्यों विश्वास करना है। उधर एक पापिन स्त्री भी आई और वो प्रभु के चरणों पर बैठकर क्या कर रही थी? फूट फूट कर रो रही थी, आंसू बहा रही थी, अपने बालों से क्या कर रही थी? उनके पाँव को पोंछ रही थी और उनके ऊपर इत्र मल रही थी और क्या कर रही थी? पाँव को चूम रही थी। मतलब जो यीशु मसीह को क्या कर पहचानता है। इसलिए क्रूस को समझना बहुत जरूरी है। अगर क्रूस को नहीं समझेंगे हम कभी भी अपने लिए मर नहीं सकते। हमने समझना है मसीह कैसी दुल्हन चाहता है। रोमियो 6:3 से, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? क्या तुम नहीं जानते हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का क्या लिया है? बपतिस्मा लिया है। मृत्यु का बपतिस्मा है वास्तव में। मतलब आदम में जो हमारी पहचान थी, पाप में हम जन्मे थे। बपतिस्मे का अर्थ क्या है? मरे हुए व्यक्ति को दफन करना है। अब मैं जीवित नहीं रहा, मसीह मुझ में जीवित है। मसीह के पीछे चलना है, मसीह के लिए जीना है, मसीह को प्रसन्न करना है। मैं संसार के सदृश्य नहीं, मैंने मेरे प्रभु के सदृश्य बनना है। उसकी डील डोलता तक आना है, उसकी आत्मा की अगुवाई में चलना है, उसके वचन के अनुसार। तो मसीह जीवन का लक्ष्य क्या है? अब आत्मिक तौर पर जागृत हो गया हूँ जब प्रभु रात बीत चुकी है। क्या अभी मैं वचन पढ़ने लगा हूँ? मेरी प्रार्थना कितने मिनट की है? मैं जब सारा दिन काम करने के बाद जब बिस्तर पर जाता हूँ तो मेरी प्रार्थना क्या है? जब मैं सुबह उठता हूँ मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? अगर हम अपने प्रोग्राम के अनुसार चल रहे हैं, जो हमें चलाने के लिए आया है, जो हमें चलने के लिए दिया गया है, अगर उनसे हमारा संपर्क ही नहीं है, कोई वास्ता ही नहीं है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों हमारी इच्छा में कहाँ लेकर जाएगी? बताओ। नरक में लेकर जाएगी, नरक में। प्रभु की इच्छा में कहाँ लेकर जाएगी? स्वर्ग में। हमारी इच्छा क्या है? तात्कालिक शरीर की खुशी, तात्कालिक। पाप मजा देता है, संसार मजा देता है, ओढ़ना पहनना खाना सोना। भाई वो तो वो करते हैं जो जिनकी आत्मा मरी हुई है, जो संसारिक लोग हैं। इसलिए प्रभु ने कहा जैसे नूह के दिनों में था, लोग खाते थे पीते थे। संसार के लोगों का एंजॉय का समय है, खाने पीने का समय है। लेकिन इस समय प्रभु के लोगों का कौन सा समय है? उपवास करने का समय है, प्रार्थना करने का समय है, मन फिराने का समय है, अपने जीवन को सही करने का समय है। सुबह उठें, अपने सतीम को छोड़ें और यर्दन के किनारे आकर यीशु के पीछे चलने का क्या करें? निर्णय करें और उसको देखते हुए यर्दन क्या करें? पार करें। तो इधर आगे लिखा है, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। पानी की कब्र में गाड़े जा रहे हैं। किस लिए गाड़े जा रहे हैं? अपनी मर्जी से नहीं जीऊंगा, संसार की रीति से, संसार के तरीके से नहीं जीऊंगा। अपनी मर्जी से चलकर देख लिया, सूरों का खाना खाकर देख लिया। उड़ाऊ पुत्र को पिता ने क्यों जाने दिया? अदेन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम को फल खाने क्यों दिया? बाड़ा लगा सकता था, खाने दिया, ताकि जब इसको सूरों का खाना खाकर इसको अकल आएगी, जब ये अपने आपे में आएगा
तब ये फूट फूट कर रोते हुए मेरे पास आएगा। मैं तेरी इच्छा के लिए जीना चाहता हूँ, तो मैं अपनी इच्छा से जीना। हमारी इच्छा मेरे प्यारे भाई बहनों हमें संसार में लेकर जाएगी, हमें पाप में लेकर जाएगी, हमें आखिर में नरक में लेकर जाएगी। इसलिए परमेश्वर का सिद्धांत है अपनी मर्जी के लिए नहीं। यीशु मसीह आपको मालूम है गतसमना बाग में अपनी मर्जी कर सकता है, लेकिन नहीं, चाहे खून पसीने की तरह बहने लग जाए, लेकिन मैं अपनी मर्जी। प्रार्थना कर रहा है, हो सके तो ये प्याला मेरे सामने से क्या हो जाए, हट जाए, लेकिन फिर भी मेरी मर्जी नहीं। हे परमेश्वर पिता, तेरी मर्जी मेरे जीवन में क्या हो जाए। तो ये 3 दिन जो इधर यरदन के पार रुके ना, यीशु मसीह का प्रतीक है। वो 3 दिन रात यीशु कब्र में रहा और तीसरे दिन मरे हुए में से क्या हो गया। अब यरदन कैसे पार करेंगे? संदूक यीशु मसीह है। यीशु मसीह को देखते हुए लिखा है, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। पतरस जब तक यीशु की तरफ देखकर चल रहा था, समुंदर उसको डुबा नहीं रहा था, लेकिन जैसे यीशु से नजर हटी, मेरी और आपकी जैसे यीशु से नजर हटी, वैसे क्या हो गए। ये मार्ग ही ऐसा है, इसमें कैसे चल सकते हैं। पहले यीशु को पहचाने, पहले क्रूस की गंभीरता को पहचाने, पहले अपने पापी होने की दशा को पहचाने, पहले हकीकत जाने, पहले सत्य को जाने, यीशु को फिर अपना प्रभु माने। यीशु का प्रभु मानने का मतलब है यीशु मेरा स्वामी है, मेरा प्रभु है, उसकी मर्जी मेरे जीवन में पूरी होगी, मेरी मर्जी नहीं। अगर हम इस समर्पण में आ जाएं, अपने स्वार्थों के लिए दफन हो जाएं, क्रूस की तरफ देखें, तो निश्चय हम क्या करेंगे उसके साथ। आखिरी एक आयत पढ़कर हम प्रार्थना करें। 2 तिमोथी 2:11। ये बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए, ये बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए तो उसके साथ जिएंगे, तो उसके साथ जिएंगे भी। अब मैं मरुभूमि में जीवन नहीं जीऊंगा, अब मैं मिलावटी जीवन नहीं जीऊंगा, अब इस देह के द्वारा मैं तेरी महिमा करूंगा। छोटा सा जीवन आपने मुझे दिया, मैं इस जीवन के द्वारा तेरी महिमा करूंगा। आइए हम समर्पण करें। मसीह जीवन के उद्देश्य को पहचाने। यीशु के पीछे चलने का मतलब क्या है, यीशु को अपना जीवन देने का मतलब क्या है। मेरी मर्जी नहीं, तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी। हम अपनी मर्जी से कभी भी यरदन पार नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर हम प्रभु की मर्जी के लिए समर्पित हो जाएं, वो हमें पार ले जाएगा। यहोशू को अधिकार दिया है, इजरायलियों को यरदन पार लेकर जाएगा। संदूक यहोशू यीशु मसीह की छाया है। यीशु मसीह क्रूस पर इसलिए मरा ताकि हम में जिए। आइए हम अपना जीवन उसे दें। प्रभु आज से मैं अपने लिए नहीं, पाप के लिए नहीं, संसार के लिए नहीं, अपनी मनमर्जी से नहीं, प्रभु जी मैं आपकी मर्जी से, मैं आपकी इच्छा से चलूं। प्रभु का आगमन निकट है मेरे प्यारे भाई बहनों। सोने का समय नहीं है, जागने की घड़ी है। अगर हम अपने लिए जीते रहेंगे तो प्रभु के लिए कब जिएंगे। स्वर्ग में जाकर उसके लिए नहीं जिएंगे। इसी धरती पर थोड़ा सा जीवन हमें इसलिए दिया ताकि उसके लिए जिए। अगर हमने परमेश्वर का प्रेम नहीं पहचाना, क्रूस नहीं समझा, तो हम कभी भी प्रभु के लिए नहीं जी सकते, कभी भी यरदन के पार नहीं हो सकते। हम कभी भी अपनी जिद को नहीं छोड़ेंगे, हम कभी भी उन पाप की इच्छाओं को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगर आप क्रूस को समझेंगे और उस कहता है मैं जीवित नहीं रहा, आइए उसकी इच्छा के लिए समर्पण करें। प्रभु जो छोटा सा जीवन आपने मुझे दिया, मैं इसको आपके लिए जीना चाहती हूँ। प्रभु जी पवित्र आत्मा आप मुझे अगुवाई करें, मुझे कैसे रहना है प्रभु जी, मेरा कलीसिया में क्या स्थान है। इस मसीह जीवन की गंभीरता को पहचानने के लिए, क्रूस की गंभीरता को, मसीह जीवन के लक्ष्य को पहचानने के लिए हम सब की आप सहायता करना। खुदावन हर दिन अपनी तैयारी को पूरा करें। तब हम सबको ऐसा अनुग्रह कर आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना को हमारे